नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह एसपीडी का 2025 का वार्षिकांक करेंट अफेयर्स है, जिसमें जून 2024 से लेकर 1 मई 2025 तक का करेंट अफेयर्स शामिल है। इसमें टोटल 812 एमसीक्यू दिया गया है, जिसमें 600 प्लस करेंट अफेयर्स का एमसीक्यू चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। उसके बाद जो बाकी 200 बचा हुआ प्रश्न आज के वीडियो में शामिल किया जाएगा। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारत के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना। और 52 नंबर के भी हाल ही में बने हैं, वो कौन है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आगे प्रश्न है, रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया? तो भारत का। आगे प्रश्न है, हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन चुका है? तो यूके बन चुका है। आगे है, वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 176 रैंक है। आगे है, किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो रानी रामपाल किस खेल से है? तो हॉकी से है। आगे है, खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत किया है? तो अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत किया गया है। आगे है, हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क जो है शीर्ष पर रहा है। आगे है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो असम के लिए। आगे है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापत्तनम में किया गया? तो सिम्बैक्स भारत और कहाँ हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। आगे है, साखारोव पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? तो ए और बी दोनों आंसर है, मतलब मारिया कोरिना मचाडो एवं एडमंडो गोंजालेंज उरुतिया। आगे प्रश्न है, हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? तो बाला देवी है। आगे है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रेचल गुप्ता। आगे प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। आगे है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीता है? तो न्यूजीलैंड। आगे प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया किशोर रहाटकर। आगे है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता पोरवाल। कौन? तो निकिता पोरवाल। आगे है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो UAE। आगे हो जाएगा, राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 19 से 25 अक्टूबर। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है? तो 127वां। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है? तो 127वां स्थान पर। आगे प्रश्न हो जाएगा, हाल ही के घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को
अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी तो 80 वर्ष। आगे है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया तो कुरुक्षेत्र में। आगे हो जाएगा ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं तो 13 देश जोड़े गए हैं। आगे प्रश्न है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है तो 84 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है तो मिस्र को। आगे हो जाएगा किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो सऊदी अरब। आगे प्रश्न है 14वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है तो कर्नाटक ने। आगे है नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं तो हरियाणा के। आगे हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई है तो 8 जिले को। आगे प्रश्न हो जाएगा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया गया तो भुवनेश्वर में। नेक्स्ट प्रश्न है लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की तो IIT गुवाहाटी। आगे है ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया तो उर्मिला चौधरी को। आगे प्रश्न हो जाएगा कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कितने खेलों को बाहर कर दिया गया तो 9 खेल को बाहर कर दिया गया। आगे प्रश्न है हाल ही में जारी 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है तो 105वां स्थान मिला है। आगे प्रश्न है हाल ही में डारोन एसामोग्लू, साइमन जॉनसन एवं जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। आगे प्रश्न है भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा एस परमेश बने हैं। आगे प्रश्न है भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ान योजना हो जाएगा। आगे प्रश्न है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बन गया है तो 14वां। आगे है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है तो काजीरंगा नेशनल पार्क को। आगे प्रश्न है IISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो भारत करेगा। आगे है हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है तो 76 kg में। आगे है किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है तो इंग्लैंड के। आगे है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया तो रूस ने किया। आगे है उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे उद्घाटन किया गया तो सहारनपुर में। आगे प्रश्न हो जाएगा श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया है तो सनथ जयसूर्या को। आगे है साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया तो माइक्रो RNA की खोज के लिए।
आगे है अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो हरियाणा हो जाएगा, हरियाणा। आगे प्रश्न है किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए निजुत मुइना योजना की शुरुआत किया है? तो असम ने। आगे प्रश्न है भारतीय नौसेना के पहले परीक्षण स्क्वाड्रन कहाँ लंबी दूरी का परीक्षण तैनाती पूरी की है? तो यह मनामा में। आगे है भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो L&T शिपयार्ड के द्वारा, L&T शिपयार्ड के द्वारा किया गया। आगे है गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियन का कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल। आगे है राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पणजी में किया गया। आगे है बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया? तो कतर, दाना का नाम कतर ने दिया। आगे हो जाएगा किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंडू मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो श्रीलंका के। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो भारत ने। आगे है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला। आगे है किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिडानक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जापान के। आगे है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? तो दुबई में किया गया। आगे है ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दिव्यांशी ने। आगे हो जाएगा पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? तो यह असम में किया, असम में। आगे है पीएम मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया? तो झारखंड में। आगे प्रश्न है हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भौतिकी के लिए। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा को। आगे है बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो कैमूर में। आगे प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? तो आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 92 नंबर के। आगे है क्लाउडिया शिनबाम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको के। आगे है इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभ्युदय जिंदल को। आगे प्रश्न है टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो कागिसो रबाडा। आगे प्रश्न है किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? तो यह कौन हो जाएगा? ये दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं।
यहाँ से आइए। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई नई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो नीतू डेविड। आगे है 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो एस जयशंकर ने। आगे प्रश्न है IIFA अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो रानी मुखर्जी। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड में। आगे है डेविड बेकर, डेमिस हासाबिस और जॉन एम जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का पुरस्कार मिला है? तो रसायन के लिए। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया? तो मुंबई में। आगे प्रश्न है 2021 के आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लाओस में। आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो शाहरुख खान को। आगे है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आरती सरीन। आगे प्रश्न है हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो मिथुन चक्रवर्ती को। आगे है हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 39 मिला है। आगे है बीसीसीआई ने किसे एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष बनाया है? तो शरद कुमार को। पीएम मोदी ने कहाँ में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो बंजारा महाराष्ट्र में। आगे है वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो गुलबीर सिंह ने। आगे हो जाएगा टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा। आगे है शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जापान के। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिंघा। आगे है वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो एसपी धारकर को। आगे हो जाएगा केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टेक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया? तो गिरिराज सिंह ने। आगे प्रश्न है हरिनी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो श्रीलंका के। किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो इंडिया ए ने। आगे हो जाएगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो गुजरात में। आगे प्रश्न हो जाएगा एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। आगे है भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो क्रूज भारत मिशन। अभ्यास का जिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो कजाकिस्तान के बीच। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो झारखंड ने। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रीति सूदन। आगे है किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया? तो पुणे एयरपोर्ट। एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत कौन स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पर। आगे प्रश्न हो जाएगा किस टीम ने
पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया तो भारत ने। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है तो केरल ने। आगे है, भारत की नई एयरलाइंस कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है तो शंख एयर को। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है तो यूएसए में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो ग्लासगो में। आगे प्रश्न है, भारतीय जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए तो 79,156 करोड़ 79,156 करोड़। आगे हो जाएगा, चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है, वर्ष 2025 को कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शमी 4 मिशन लॉन्च किया है तो यह कौन किया है शुभांशु शुक्ला। आगे है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है तो 71वां स्थान पर। विश्व जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष गोलानाथन का कौन सा पदक जीता है तो कांस्य पदक। फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता है तो कांस्य पदक। आगे है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है तो ध्रुवी पटेल। आगे हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है तो 23 हो जाएगा। आगे है, कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है तो जॉर्डन बन गया है। भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है तो मणिपुर ने। आगे है, ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई थी तो लापता लेडीज। आगे है, भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक। आगे हो जाएगा, साल 2025 में आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो जयपुर में। आगे प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा की गई है तो खान मंत्रालय के द्वारा। आगे है, टॉप गन कप पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है तो अनमोल जैन ने। आगे हो जाएगा, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी ले कमांडर रूबी ए और ले कमांडर दिलाना के किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएंगे तो INSV तारिणी के द्वारा। आगे है, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया तो स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया तो स्टेड डी कहाँ है तो फ्रांस में। आगे है, हाल ही में मनकिडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है तो उड़ीसा। आगे है, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है तो डॉक्टर उषा ठाकुर को।
हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को। आगे है पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो फ्रिजियन टोपी, फ्रिजियन टोपी। आगे है शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मनु भाकर को, मनु भाकर को। आगे है चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 2104.06 करोड़। आगे है एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो रामनाथ कोविंद समिति के सिफारिश पर। आगे है तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो मोहना सिंह। कौन बनी है? तो मोहना सिंह। आगे है हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? तो निर्मला सीतारमण। आगे प्रश्न है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष गोयल ने, पीयूष गोयल ने। आगे प्रश्न है केंद्र के प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 12,554 करोड़, 12,554 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? तो सलीमा इम्तियाज, सलीमा इम्तियाज। आगे है पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 29। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 29 हो जाएगा। आगे है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सत्यप्रकाश संगवान। आगे है किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो आर्याना सबलेंका, आर्यन सबलेंका। आगे प्रश्न है हाल ही में किसे 2024 का एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो प्रत्याशा रे को, प्रत्याशा रे को। आगे है किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो जैनिक सिनर। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रणधीर सिंह, रणधीर सिंह। आगे है कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो 4 व्यक्ति को। आगे है किस फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो महाराष्ट्र बन गया। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार अब केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? तो 7, पहले से 2 था। कपिला परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूडो में। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन? ज्योति बेरवाल, ज्योति बेरवाल हो जाएगा। आगे है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो जेवलिन थ्रो में, जेवलिन थ्रो में। आगे है साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंग्लैंड करेगा। आगे है रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर मूवमेंट को सम्मानित किया गया। यह किस देश से संबंधित है? तो थाईलैंड के। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट ये कहाँ के है? तो थाईलैंड के।
आगे प्रश्न है, पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ इंडिया के साथ। यूनिसेफ इंडिया के साथ। किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू किया है? तो ओडिशा ने। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दी है? तो 5 लाख रुपए की। आगे है, हाल ही में किस देश ने 79वें महासत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण किया है? तो फिलिस्तीन। फिलिस्तीन ने ग्रहण किया है। आगे है, महिला एशिया कप 2024 को किसने जीता? तो श्रीलंका ने। आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? तो 15 लोग को। आगे प्रश्न हो जाएगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ओमान के बीच। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो 39 है। आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएमई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? तो 10,900 करोड़। 10,900 करोड़। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को। 23 अगस्त को। आगे है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? तो डायना पुंडोले। डायना पुंडोले। आगे प्रश्न हो जाएगा, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया था? तो सुमीत अंतिल को। सुमीत अंतिल को। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लखेरा किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो निशानेबाजी में। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मलेशिया। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। आगे है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। आगे है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अमित शाह को। अमित शाह को। आगे है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो राजीव रंजन सिंह ने। राजीव रंजन सिंह ने। आगे प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारक क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? तो 75वें। आगे है, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका में। एशियन राज्य गीधों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। आगे हो जाएगा प्रश्न, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में कौन सी 130J सुपर हेरक्यूलस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लॉकहीड मार्टिन के साथ। आगे है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो असम में।
केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 2817 करोड़, 2817 करोड़। आगे है, हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदले गए? तो 8 रेलवे स्टेशन का। आगे है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता? तो ऊंची कूद में। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत कुल कितने पदक जीते? तो 6 पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 6 पदक। आगे है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया? तो इंडियन आर्मी ने। आगे है, पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो प्रीति पाल। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया? तो 4 कंपनी का। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो मध्य प्रदेश में। आगे है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू किया है? तो बंधन बैंक ने। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। आगे है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। आगे है, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? तो चीन में किया गया। आगे है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया? तो यह कहाँ हो जाएगा? सूरत में। किस शहर में? तो सूरत में। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे बड़ी प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अश्विनी वैष्णव को। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो राजस्थान हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति युद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? तो महाराष्ट्र में। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारतीय क्लब थ्रोवर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो स्वर्ण पदक। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बनी है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो 18। आगे है प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है? किस देश के साथ? तो सिंगापुर के साथ। आगे है, किस देश ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले के सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। आगे है, हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? तो फ्रांस। अंडर 26 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने। आगे है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 4136 करोड़। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसे चुना गया है?
तो कार्तिक वेंकट रमन को, कार्तिक वेंकट रमन को। आगे है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा? तो 28 अगस्त से 8 सितंबर हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस मंत्रालय, फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो लद्दाख में। आगे है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में पहला विज्ञान रत्न से किसे प्रदान किया गया? तो गोविंद राजन पद्मनाभन को। आगे प्रश्न हो जाएगा पैथोगाटन सीनावात्रा किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो थाईलैंड के। 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ऋषभ शेट्टी को। आगे प्रश्न है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो जापान के साथ। आगे है भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को। बीजिंग यानी चीन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीता? तो 8 पदक। आगे है भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपक्का और मुहपक्का और रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? तो 2030 तक। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो सतारा में। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। आगे है केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? तो कर्नाटक और केरल में। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह महाराष्ट्र में हुआ। इस प्रकार जो है 800 प्रश्न पूरा समाप्त कर दिया गया है और साथ में जो है इसका PDF डाल दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर और इसका आंसर भी यहाँ पूरा दिया हुआ है। अगर कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो आप यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। धन्यवाद।